अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, वेलकम टू सैम किचन। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर एक ऐसी चटनी तो आपने कई तरह की खाई होगी, टमाटर की चटनी। तो आज मैं यहाँ पर एक डिफरेंट एंड यूनिक चटनी लेकर आई हूँ जो आप प्लेन राइस के साथ खा सकते हो। उसके साथ शामी तल कर खाएँ तो बहुत ही डिलीशियस होती है कोथिमीर टमाटर की चटनी। तो चलिए इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने लिया था एक कढ़ाई। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल और यहाँ पर हम थोड़े से पीनट्स को भून लेंगे इसका कलर चेंज होने तक। यहाँ पर हमें फली को बहुत ही अच्छे से भूनना है यहाँ पर, तभी हमारी चटनी में बढ़िया टेस्ट आता है। तो देखिए यहाँ पर मैं अच्छे से भून रही हूँ हमारे पीनट्स को। ये देखिए इस तरीके से आपको भूनना है। यहाँ पर हम पीनट्स को भून करके निकाल करके साइड में रख देंगे प्लेट में ठंडा करने के लिए। अब उसी सेम कढ़ाई में मैं डाल दूँगी प्याज, रफली चॉप की हुई अनियंस, एंड साथ में यहाँ पर मैं डाल दूँगी टमाटे, रफली चॉप किए हुए। मैं टमाटर का बीज निकाल करके डाल रही हूँ यहाँ पर, एंड कोरिएंडर लीव्स, इमली भी डाल दूँगी मैं छोटी सी बॉल। इन सबको डाल करके अच्छे से भून लें यहाँ पर टमाटे पक जाने तक। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं बघार की मिर्ची और साथ में हम यहाँ पर डालेंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस, जैसे कि यहाँ पर मैं ले रही हूँ जीरा एंड ब्लैक पेपर साबित वाले। इसको भी हम डाल देंगे और इन सब के साथ अच्छे से पका लेंगे, मिक्स करके भून लेंगे। अच्छी सी खुशबू आ जाने तक हमें यहाँ पर भूनना है। अब इन सबको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने करी लीव्स भी डाला था भूनने के टाइम। अब इसको हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। डाल करके यहाँ पर मैं डाल रही हूँ गार्लिक का पेस्ट। आप चाहे तो साबित गार्लिक भी डाल सकते हैं। नमक को डाल करके, थोड़ा सा पानी को डाल करके हमें दरदरा सा पीसना है यहाँ पर, ज़्यादा फाइन नहीं करना है। दरदरी ही बहुत ही लजीज होती है। अब हम लेते हैं कढ़ाई, इसमें मैं डाल दूँगी ऑयल। अब यहाँ पर बघार के लिए हम ले रहे हैं जीरा, राई, बघार की मिर्ची, करिया पाक। जब ये क्रैकल हो जाएंगे हम इसको डाल देंगे इस चटनी में। तो तैयार है हमारी टमाटे कोथिमीर की चटनी, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनी थी। आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा, मेरे स्टाइल में मैंने बनाई थी। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, वेलकम टू सैम किचन। मोमो लवर्स आ जाएं। तो आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बड़े तो क्या बच्चे भी बहुत ही शौक से खाते हैं। उनकी मोस्ट फेवरेट होती है चिकन स्टीम मोमोज, जो कि मैंने बहुत ही सिंपल एंड आसान तरीके से बनाई है। आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलिए इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने लिया था चिकन का कीमा, या फिर बोनलेस चिकन को भी आप पीसेस कर सकते हैं। कीमा के पीसेस इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर मिलूँगी कुछ सिंपल से मसाले। आप चाहे तो अपने मन चाहे वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। मैंने कैरेट एंड फाइन चॉप अनियंस डाली, ऑमलेट कट। यहाँ पर अब हम मोमोज़ के लिए आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ मैदा, 1 कप मैदा मैंने लिया है। अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, हमें पिंच ऑफ सॉल्ट डालना है यहाँ पर, और ऑयल को डालना है। इन सब को डाल करके हम ड्राई मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर आटे को गूंद करके तैयार करके रखना है सेट होने के लिए। तो यहाँ पर हमने आटे को अच्छे से गूंद लिया था। अब इसे हम रख देंगे साइड में ढक करके। तो चलते हैं स्टफिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ली थी एक पैन, इसमें मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल को डाल करके हम कीमा को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मसाले कुछ भी नहीं डालना है, बस सिंपल सा हमें फ्राई करना है। यहाँ पर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, तभी ये अच्छी लगती है। तो हमने इसे फ्राई करके निकाल दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बाउल में। अब यहाँ पर मैं डालूँगी माइन चॉप की हुई अनियंस, कैरेट एंड फाइन चॉप कोरिएंडर लीव्स। इन सबको हम डाल देंगे चिकन के ऊपर। अब यहाँ पर मैं डालूँगी कुछ मसाले,
तो मसाले में यहाँ पे मैं ले रही हूँ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, कम ज़्यादा हो सकता है। रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, गार्लिक पेस्ट। यहाँ पर आप गार्लिक पेस्ट डालें, या चाहे तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे गार्लिक पेस्ट डाला है। अब यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ी सी सोया सॉस, 1 टीस्पून के आसपास। इन सबको डाल करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर स्टफिंग भी तैयार है, आटा भी तैयार है हमारी मोमोज़ का। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि स्मॉल बॉल्स ले लेंगे, छोटे छोटे बॉल्स, और इनको बेल लेंगे इस तरीके से। थिन होनी चाहिए, इतनी सी पतली। एक एक करके हम सारों को बेल करके निकाल लेंगे। मेरी वीडियो स्किप हो गई थी, पता नहीं बनी थी। तो यहाँ पर छोटी सी क्लिप है, आप देख सकते हैं। मैंने इन सबको अपनी मन चाहे शेप में मैंने डिज़ाइन में तैयार कर ली थी, बना करके इस तरीके से। यहाँ पर सारे मोमोज़ को मैंने तैयार करके रख दिए थे। अब हम क्या करेंगे कि स्टीमर ले लेंगे। यहाँ पर मैं मोमोज़ को स्टीम कर रही हूँ, तो इसमें मैंने यहाँ पर सब में ऑयल या बटर लगा दिया था। आप कुछ भी लगा सकते हैं। और मोमोज़ को रख देंगे हम 15 मिनट्स के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अब 15 मिनट्स हो गए थे। तो यहाँ पर हमारे चिकन स्टीम मोमोज़ बन करके तैयार हैं। तो अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो पहले हमें क्या करना है कि एक 5 मिनट के बाद हमें इस स्टीमर में से निकालना है और इसे मोमोज़ की चटनी के साथ सर्व करें। तो तैयार है हमारे चिकन स्टीम मोमोज़, जो कि होममेड है। घर पर आप लोग बना करके खा सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस बने थे। आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करिएगा, मेरे स्टाइल में मैंने बनाई थी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में ऐसी ही कोई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, वेलकम टू सैम किचन। तो आज की रेसिपी है कुछ ख़ास। तो आज मैं लेकर आई हूँ हैदराबादी शादियों वाली स्टार्टर फ़िश फ्राई, जो कि बहुत ही आसान है, झटपट बन जाती है। आप लोग इसे हैदराबादियों की दावतों में अक्सर देखते ही होंगे। इसी तरीके से फ़िश फ्राई होती है, जो कि बहुत ही डिलीशियस होती है। चलिए इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने ली थी बोनलेस फ़िश, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, इस तरीके से क्यूब्स में काट लिया था और साइड में से रख दिया था। अब यहाँ पर हम लेंगे कुछ मसाले। तो पहले हम इसे मैरिनेट करते हैं चाट मसाला से। तो यहाँ पर मैं लूँगी चाट मसाला, उसके साथ ही मैं यहाँ पर डालने लगी हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पर अब डाल देंगे नींबू का रस। अब मसाले में मैं यहाँ पे ले रही हूँ रेड चिली पाउडर। मिर्च जितना स्पाइसी आप खाना चाहते हैं उतना यहाँ पे डाल दें। टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाला था उसके साथ ही, एंड गरम मसाला। अब यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ रेड चिली सॉस। अब इन सबको डाल करके हम अच्छे से मैरिनेट करके रख देंगे 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से फ़िश को मैरिनेट कर लिया था। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, जिससे ये क्रिस्पी भी रहेगी। तो यहाँ पर हमने ली थी कॉर्नफ्लोर, एंड साथ ही मैं यहाँ पर डालूँगी फूड कलर। ये ऑप्शनल है, रेस्टोरेंट वाला लुक देने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। इसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम रख देंगे साइड में। ये फ़िश बहुत ही डिलीशियस होती है। आप लोग इसे हरी चटनी के साथ
एंड दाल चावलों के साथ भी खा सकते हैं। अक्सर ये हैदराबादी की शादी की दावतों में एज अ स्टार्टर मिलती है। तो यहाँ पर अब हमने ली थी एक कढ़ाई, इसमें हमने डाल दिया था ऑयल। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें हम एक एक करके सारे फिशेस को डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे लो टू मीडियम हीट पर। ध्यान रहे ये फ़िश थोड़ी सी डेलिकेट होती है, यानी कि सॉफ्ट होती है, टूटने का डर रहता है। तो आप इसे हल्के चम्मच से चलाएँगे यहाँ पर इस तरीके से। ये देखिए हमारी फ़िश अच्छे से फ्राई हो रही है। यहाँ पर दोनों साइड से अल्टी बल्टी करके हमें अच्छे से कुक करना है, तब तक कि अच्छे से कुक ना हो जाए, जब तक हमें इसे यहाँ पर कुक करना है। तो इसी तरीके से हम सारे फ़िश को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर तैयार है हमारी सुपर टेस्टी डिलीशियस शादियों वाली फ़िश फ्राई, जो कि बहुत ही आसान है, झटपट बन जाती है। आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करिएगा। मेरे स्टाइल में मैंने बनाई थी। आप लोग इसे हरी चटनी के साथ सर्व करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।